हेलो दोस्तों, इजी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मेगा छात्रवृत्ति का कुछ प्रश्न देखेंगे। जो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर 3। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई लागू की गई थी। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई लागू की गई थी तो 1971 में। ऑप्शन नंबर 2। तीसरा कहता है किसी भी वस्तु अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट चौथा नंबर कहता है निम्न में कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि का वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग सब सदिश राशि है। तो इसमें अभी वेग सदिश राशि है। कहता है एक कार, पाँचवा नंबर कहता है एक कार की चाल 72 किलोमीटर पर घंटा है तो इसका अर्थ है, यानी इसका अर्थ क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड होगा। इसका अर्थ होगा 20 मीटर पर सेकेंड। छठा नंबर कहता है एक प्रसिद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री का कोण 135 डिग्री घूमने के बाद 135 डिग्री घूमने के बाद का समय होगा। 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा तो हो जाएगा 7:30 हो जाएगा, 7:30। नेक्स्ट कहता है 7 कहता वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, अपकेंद्रन। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट कहता है आठवां नंबर कहता है गैस के अणुओं की गति ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। नौवां कहता है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। द्रव जो बारिश पड़ता है तो गोल हो जाता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है तो पृष्ठीय तनाव। वर्षा के बूंद भी गोल होते हैं पृष्ठीय तनाव के कारण, वही कड़ा। 10वां नंबर कहता है केल्विन मान से मानव शरीर का समान तापमान। केल्विन मान में मानव शरीर का समान तापमान 310 डिग्री 310 केल्विन होता है। 310 केल्विन। नेक्स्ट है 11वां नंबर कहता है 11 नंबर कहता है जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 12 नंबर कहता है पारा तापमापी किस ताप तक के माप सकता है। पारा जो है कितना ताप तक माप सकता है। कहता है पारा तापमापी किस ताप तक माप सकता है 212 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट 13 नंबर कहता है डेसिबल क्या है। आंसर है ध्वनि स्तर के मापन की एक इकाई है। मतलब ध्वनि मापने की एक इकाई है। डेसिबल क्या है, ध्वनि मापने की इकाई है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ध्वनि स्तर के मापन की एक इकाई है। 14 नंबर में देखेंगे। 14 नंबर कहता है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है जिसमें
प्रकाश की चाल होगी, जिसमें प्रकाश की चाल होगी। प्रकाश की चाल कितना होगी? 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, उसमें प्रकाश की चाल 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी। ऑप्शन नंबर 1। 15 कहता ध्वनि का अधिकतम वेग होता है, ध्वनि का अधिकतम वेग होता है किस चीज़ में? हवा में होता है, पानी में, निर्वात में, सबसे ज़्यादा लोहा में होता है। अधिकतम वेग लोहा में होता है। कहता 16 नंबर यदि किसी दर्पण का थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो 2 थीटा हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। 17 नंबर कहता है, 17 कहता पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हरे कांच में जाता है। हरे का ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। 18 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। कहता है 19 नंबर दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। दांत का डॉक्टर जो दर्पण रखते हैं कौन दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति चुंबकीय है? किसकी आवृत्ति चुंबकीय है? तो ऑक्सीजन की। किसकी है? ऑक्सीजन की। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कहता है 21 नंबर। 21 नंबर को देखेंगे। कहता है तांबे के एक तार में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तांबे के एक तार में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी बिंदु से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजारेगी? 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजारेगी? तो ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। 6.25 × 10 के पावर 15 कितना गुजारेगी? 6.25 × 10 के पावर 15। नेक्स्ट है 22 नंबर कहता है घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो समानांतर क्रम में होते हैं। कौन से क्रम में होते हैं? समानांतर क्रम में होते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर देखेंगे। 23 कहता है प्रोटॉन क्या है? एक ऊर्जा का पैकेट है। ऑप्शन नंबर 2 मतलब एक प्रकाश का ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का पैकेट है। नेक्स्ट है 24 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है तो कौन सा तारा है? सूर्य है। सूर्य। 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर देखेंगे। 25 कहता है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यहाँ कहा था कि पृथ्वी गोल है? किसने कहा कि पृथ्वी सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? तो अरस्तू ने कहा। किसने कहा? अरस्तू ने कहा। नेक्स्ट है 26 नंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर कहता है मेमोरी शब्द। 27 नंबर मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? रेटो रेंज से। किससे है? रेटो रेंज से। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? रेटो रेंज से। नेक्स्ट है 28 नंबर कहता है 28 नंबर कंप्यूटर के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल
कहलाता है? कंप्यूटर के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है? इंटरनेट। क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2। अब आ गए 29 नंबर में। 29 नंबर को देखेंगे। 29 कहता अबेकस का आविष्कार हुआ। अबेकस का आविष्कार हुआ कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में हुआ। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। अब अगर 30 नंबर में देखेंगे, बेसिक भाषा का विकास किया था। बेसिक भाषा का विकास किया था। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बिल ग्रेट्स। नेक्स्ट है 14 नंबर कहता है 31 नंबर कहता है 31 नंबर कहता है इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेस का आविष्कार हुआ। कब हुआ? तो 1970 में हुआ। कब हुआ? 1970 में हुआ। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है अलेटियर 8800। नेक्स्ट है 33 नंबर, आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है बेलहड़ को। किसको कहा जाता है? बेलहड़। किसको कहा जाता है? बेलहड़ को। बेलहड़। नेक्स्ट है 34 नंबर कहता है निम्न में से कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? निम्न में से कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? ऑप्शन नंबर 4 हीलियम। ऑप्शन नंबर 4 हीलियम। 35 में 35 कहता है रेडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। रेडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैडम क्यूरी। आगे देखेंगे। आगे कहता है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो सब जानते होंगे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। पीतल बना होता है। पीतल मिश्रण है, मतलब पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता तांबा का मिश्रण है। पीतल जस्ता तांबा का मिश्रण है। कहता है कार्बन एक है अधातु है। कार्बन एक अधातु है। 39 नंबर कहता है सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो उसमें तांबा मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील है O2। सबसे अधिक क्रियाशील है O2। सबसे अधिक क्रियाशील है O2। नेक्स्ट 41 नंबर कहता है निम्नलिखित में से अत्यधिक खनिज कौन सा है? अत्यधिक खनिज कौन सा है? तो कौन सा? सिलिका। अब 42 नंबर कहता है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर 4 H2। ऑप्शन नंबर 4 H2। अब 43 में कहता है 43 नंबर कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो सोना। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? सोना। 44 में देखें 44 नंबर हंसाने वाले गैस का नाम बताए। हंसाने वाले गैस नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है 45 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इट्रियम। नेक्स्ट है 46 नंबर देखेंगे। 46 नंबर कहता है सिरका
जलीय विलयन है, सिरका जलीय विलयन है, सिरका जलीय विलयन है एसिटिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर 3 एसिटिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर 3। 47 में कहता है कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। एथिलीन का। किसका होता है, एथिलीन का। नेक्स्ट है 48 नंबर कहता है, 48 नंबर कहता है बायोगैस का मुख्य घटक होता है, बायोगैस का मुख्य घटक होता है। ऑप्शन है, इसका आंसर होगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। नेक्स्ट है 49 नंबर में कहता है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक क्या है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चूना, सिलिका और एल्यूमिनियम। चूना, सिलिका और एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 50 नंबर में देखेंगे पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसके होने के कारण होता है। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसके होने के कारण दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रोप्सियम, 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 ऑप्शन नंबर 4। अब आगे कॉमन नंबर देखेंगे 51 कहता है विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड होता है। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड होता है, तो कैल्शियम का। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम का। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम का। 52 नंबर में कहता है बेकिंग सोडा है ऑप्शन नंबर 1 NaHCO3। नेक्स्ट है 53 में 53 नंबर कहता है 4.4 ग्राम CO2 का STP पर आयतन होगा, तो 2.24 लीटर, ऑप्शन नंबर 2। 54 में देखेंगे नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है, NCl3, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 55 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो वह है सल्फर। कौन सा, सल्फर। देखिए 56 में देखेंगे 56 साधारण रूप में पोटेशियम साधारण रूप में फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है, AgBr, ऑप्शन नंबर 1। 57 में देखेंगे गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को कहते हैं। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को कहते हैं बाल्कनीकरण। क्या कहते हैं, बाल्कनीकरण, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 58 में जीव विज्ञान के जनक हैं कौन है, तो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु हैं। 59 में देखेंगे कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए, रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर 2। सर्प्स विज्ञान है एक सर्प्स विज्ञान है क्या, ऑफियोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कहता है 61 में आनुवांशिक के जनक हैं। आनुवांशिक के जनक के थे, कौन थे, आनुवांशिक के जनक मेंडल थे। कौन थे, मेंडल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है जीवाणु को सर्वप्रथम देखा, कौन देखा, जीवाणु को सबसे पहले किसने देखे, ऑप्शन नंबर 3। क्या नाम है,
एंटोनी वॉर्न ल्यूवेनहार्ट, एंटोनी वॉर्न ल्यूवेनहार्ट। नेक्स्ट है 63 देखेंगे। 63 का माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से। नेक्स्ट है 64 कहता वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है 65 में जीन बने होते हैं, जीन बने होते हैं डीएनए के ऑप्शन नंबर 1। 66 नंबर देखेंगे 66 ग्रेन भाग है किसका? हरित लवक का। किसका है? तो हरित लवक का। नेक्स्ट है 67 में एंजाइम किसमें नहीं होते हैं? एंजाइम किसमें नहीं होते हैं? तो वायरस में। एंजाइम किसमें नहीं होते हैं? वायरस में। नेक्स्ट है 68 TMV शब्द का संबंध है TMV शब्द का संबंध है वायरस से। किससे है? ऑप्शन नंबर 4 वायरस से। नेक्स्ट कहता है 69 कहता है चेचक के टीके का विकास किया था। चेचक के टीके का विकास किया और किसने किए? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर 3। नींबू का कहता 70 नंबर कहता नींबू का केकर रोग होता है। नींबू का केकर रोग होता है जीवाणु से। किससे होता है? जीवाणु से। नेक्स्ट कहता 71 जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है 1। नेक्स्ट कहता है 72 सरसों 71 तक ही रहने देते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक एजी स्टडी में बने रहें।